तकरीबन आधा ग्लास चीनी हमें हर रोज खानी चाहिए और इसे खाने से कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब आप कहोगे कि अजीब बेवकूफ़ आदमी है ये, चीनी खाने से तो बहुत नुकसान होता है। लेकिन अगर इसकी जगह 1 गिलास कोक की ऑफर हो तो उसे हम खुशी से एक्सेप्ट करके मज़े ले लेकर पी लेंगे। हालांकि इसी कोक के गिलास में आधे गिलास के करीब शुगर यानी 60 ग्राम चीनी मौजूद है। ईद हो, होली या दिवाली हो, शादी का कोई फंक्शन हो या कोई पार्टी, उसमें कोका कोला तो मस्ट है। लेकिन जिस कोल्ड ड्रिंक को आप बचपन से पीते आ रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी है, उसकी अगर रियलिटी की तरफ जाएं तो शायद ये कहानी आपको इसके टेस्ट की तरह मीठी तो लगेगी, लेकिन हकीकत इसके रंग की तरह काली है। तो चलिए करते हैं आज पोस्टमार्टम कोका कोला की डार्क रियलिटी का और बताते हैं आपको ऐसी सच्चाई जिसे कोका कोला बरसों से छुपाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है इसके बाद आप इस जहर का शिकार होने से बच जाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक है जो आपको दुनिया की हर कंट्री के हर शहर में ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली कोल्ड ड्रिंक है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि अभी भी 2 ममालिक ऐसे हैं जिनमें कोका कोला कम्प्लीटली बैन है। एक है क्यूबा और दूसरा नॉर्थ कोरिया। कोका कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक ही नहीं बल्कि एक एडिक्शन है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी तकरीबन 2 बिलियन यानी 200 करोड़ बॉटल्स सिर्फ एक दिन में सेल होती हैं। दोस्तों इस सॉफ्ट ड्रिंक की शुरुआत भी बड़े ही अजीब तरीके से हुई। एक फौजी जॉन पेम्बरटन को जब हॉस्पिटल में जख्मी हालत में लाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें जल्दी ठीक करने के लिए एक ऐसी ड्रिंक दी जिसमें मॉर्फिन शामिल थी और बाद में वो इसके एडिक्ट भी हो गए। जॉन जो खुद एक केमिस्ट थे, उन्होंने इस ड्रिंक में अपनी तरफ से कुछ इंग्रेडिएंट्स डालकर फ्रेंच वाइन कोका के नाम से इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। यूं फ्रेंच वाइन कोका ने मार्केट में तेजी से अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। उन्हीं दिनों अमेरिका में अल्कोहल को बैन कर दिया गया, जिसके बाद जॉन ने इस ड्रिंक में से वाइन को हटाकर इसकी जगह कार्बोनेटेड वाटर को ऐड कर दिया। इस तब्दीली के बाद ये ड्रिंक काफ़ी कड़वी हो चुकी थी। अब इसका जायका ठीक करने के लिए जॉन ने इस्तेमाल किया शुगर का, बहुत सारी शुगर का। अब इस ड्रिंक में वाइन नहीं थी तो इसे फ्रेंच वाइन कोका तो नहीं कहा जा सकता था, इसलिए इसका नाम तब्दील करना बहुत ज़रूरी हो चुका था। तभी फ्रैंक रॉबिन्सन जो जॉन के अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया। वो नाम था कोका कोला, जो इसी ड्रिंक के इंग्रेडिएंट से लिया गया था। कोका लीव्स जिसमें कोकेन और कोला नट्स जिसमें कैफीन होती है। अब इतनी सारी तब्दीलियों के बाद ये ड्रिंक अपनी असल पहचान खो चुकी थी और मार्केट में इसकी सेल ना होने के बराबर थी। फिर जॉन ने अपने बिजनेस माइंड का इस्तेमाल करते हुए इसे दवाइयों की कैटेगरी में डाला और ये दावा किया कि इससे सर दर्द और स्टमक की बीमारियों का इलाज होता है। इसी दौरान जॉन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और आखिरकार उनकी डेथ हो गई। लेकिन जॉन ने मरने से पहले कोका कोला को एक बिजनेसमैन एसा कैंडलर को $2300 में फरोख्त कर दिया था। कैंडलर ने इसकी सेल को बढ़ाने के लिए काफ़ी ट्रिक्स लगाए, लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि कोका कोला को एक मेडिसिन के तौर पर नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि इसी वजह से उन्हें बहुत से लीगल एक्शंस का सामना भी करना पड़ रहा था। फिर इसे मेडिसिन की बजाय एक सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर प्रमोट किया जाने लगा, जिससे इसकी सेल्स में काफ़ी इजाफा हुआ। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोका कोला हकीकत में एक सॉफ्ट ड्रिंक है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसी में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शुगर की, जो किसी भी कोल्ड ड्रिंक का मेन इंग्रेडिएंट है। फांटा की 500 ml बॉटल में तकरीबन 60 ग्राम शुगर डाली जाती है, यानी 13 से 14 टीस्पून। अब इतनी ज़्यादा चीनी लेने से इंसान बीमार नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान को एक दिन में कितनी चीनी खानी चाहिए? तो इसका जवाब है 0। जी हाँ, 0।
फ्रूट्स में फ्रक्टोज, दूध में लैक्टोज, रोटी चावल तकरीबन सभी चीज़ों में नेचुरल शुगर पाई जाती है जो एक ह्यूमन बॉडी की बेसिक नीड को आसानी से पूरा कर देती है। किसी भी खाने पीने की चीज़ को तैयार करते हुए उसमें जो एक्स्ट्रा शुगर डाली जाती है उसे एडेड शुगर कहा जाता है, जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत ही नहीं होती। फिर भी यार थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश तो होगी चीनी की जो हम खा लें और हमारा जिस्म इसे बर्दाश्त कर ले। गुंजाइश तो है, पता है कितनी? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक रिकमेंडेड जो लिमिट है वो एक एडल्ट मर्द में 36 ग्राम, एक औरत में 25 ग्राम और बच्चों में 12 से 20 ग्राम एक दिन में होती है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बोतल कोक या फैंटा की पीकर मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन इससे आप अपनी रिकमेंडेड शुगर से कहीं ज़्यादा शुगर इनटेक कर चुके होंगे। बाकी सारा दिन का खाना पीना तो चलता ही रहेगा। फिर इससे होगा क्या? 2-4 दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हर रोज़ सालों तक आप ऐसा करते रहे तो इसी एडेड शुगर से आपको स्किन एजिंग, डायबिटीज़, जॉइंट्स में पेन, लिवर डैमेज और किडनी फेलियर जैसी खतरनाक बीमारियां लाहक हो सकती हैं। आपका जिस्म मोटापे का शिकार हो जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर बात करें कैलोरीज की तो कोका कोला की एक 500 ml बोतल में 210 से 250 तक कैलोरीज पाई जाती हैं, यानी इसमें उतनी ही कैलोरीज की मिकदार है जितनी 2 पराठों या 1 प्लेट बिरयानी में होती है। अब आप सोचोगे कि चलो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अपने आप से पूछ कर बताओ कि क्या एक कोल्ड ड्रिंक पीने से पेट भर जाएगा फिर आप खाना नहीं खाओगे? भाई हमारे मुल्कों में तो आलू चिकन के पराठे, बिरयानी की 2-3 प्लेटें खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। इस सब का मतलब ये नहीं कि अब आप रेगुलर छोड़कर कोल्ड ड्रिंक्स के डाइट वर्जन पीना शुरू कर दो जिनमें 0 शुगर और 0 कैलोरीज होती हैं। पता है इनको मीठा कैसे किया जाता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर से, जिसके लिए यूज होता है एस्पर्टेम, सिकारेन और सुक्रालोज। बहुत से ग़िज़ाई माहिरीन ने इन्हें कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट साबित किया, जिसके बाद कई मुल्कों में इन्हें बैन भी कर दिया गया। दोस्तों फ्रांस में 8 सालों तक 1 लाख लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद 24 मार्च 2022 को एक रिपोर्ट शाया की गई जिसमें बताया गया कि एस्पर्टेम के इस्तेमाल से कैंसर का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन CSPI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें तो वहां पर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि एस्पर्टेम एक कैंसर कॉजिंग स्वीटनर है। इन्हीं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से दिल, जिगर और गुर्दों की बीमारियों के साथ साथ शुगर और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं। ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ में वाज़े तौर पर बताया जा चुका है। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि कोका कोला का डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर कैसे बनाया जाता है? ये बनता है कैरेमल से। जी दोस्तों, शुगर को सल्फाइड और अमोनिया के साथ हीट करके जलाने के बाद बनता है ये कैरेमल। इसके बारे में ज़रा सर्च करके देखें, आपको कई ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि कैरेमल से कैंसर पैदा होता है। इस सब के बाद कोका कोला ने कहा कि हम अपना फार्मूला चेंज कर देंगे और फार्मूला चेंज भी कर दिया गया, लेकिन सिर्फ अमेरिका में, जबकि पाकिस्तान और इंडिया जैसी कई कंट्रीज में वही सदियों पुराना फार्मूला आज तक चलता आ रहा है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। 2005 में USA की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सॉफ्ट ड्रिंक्स के कुछ सैंपल्स लेकर उनके टेस्ट करवाए, जिनमें ये बात सामने आई कि इन कोल्ड ड्रिंक्स में बेंजीन मौजूद है, एक ऐसी गैस जो लकड़ी तेल को जलाने या गाड़ी के साइलेंसर से निकलती है, जिससे कैंसर होता है। दोस्तों ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स किसी एक कंपनी की कोल्ड ड्रिंक से नहीं बल्कि तकरीबन हर किस्म की कार्बोनेटेड ड्रिंक से हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कोल्ड ड्रिंक छोड़ सकते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस स्लो पॉइजन से बचाया जा सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।